देखो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में किया था। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना पड़ जाए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो देखो ये क्वेश्चन हमें ग्राफ से करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना पड़ जाए तो फिर ये क्वेश्चन ग्राफ से ही करना पड़ेगा। मान लो हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अब क्या होगा, इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। देखो इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर समस्या क्या है कि दो दो मॉडुलस मल्टीप्लाई में है। ये देखो यहाँ पर समस्या है ना। फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। उसके बिना देखो कोई शॉर्टकट तरीके से यहाँ ग्राफ नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो ये भी मॉडुलस ये भी मॉडुलस, देखो दो दो मॉडुलस मल्टीप्लाई में है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो क्या होगा, जैसे ये वैल्यू चेंज कर रहा है -1 पर, ये 0 पर, ये 1 पर। देखो तीन जगह पर वैल्यू बदलने की है, -1, 0 और 1। देखो तीन जगह पर वैल्यू बदल रही है, ध्यान दो। जब सबसे पहले अगर हम x को लेंगे लेस देन -1, है ना, ऐसे देखो क्या होगा। देखो अगर हम x को -1 से कम लेंगे तो देखो क्या होगा, फंक्शन क्या बनेगा। देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, बोलो, -(x+1) और देखो मॉड x की वैल्यू क्या ली जाएगी। देखो x -1 से कम है, इसका मतलब x 0 से भी कम है, तो मॉड x की वैल्यू ये ली जाएगी। और x 1 से भी कम है तो इसकी वैल्यू 1 - x ली जाएगी, है ना, क्योंकि x -1 से कम है। देखो मॉड x की वैल्यू -x हो गई और इसकी देखो वैल्यू हो गई 1 - x। देखो y क्या हो गया, (x+1) और 1 - 2x। देखो ये y की वैल्यू आ गई, है ना, x लेस देन -1 में, ठीक। सेकेंड केस देखो हम लेते हैं। देखो एक बार x को -1 से कम लेंगे, ये मैं कई बार करा चुका आपको ना। एक बार x को -1 से कम लेंगे, एक बार लेंगे -1 और 0 के बीच में, एक बार 0 1 के बीच में, एक बार 1 से ज्यादा। चार केस देखो यहाँ पर लेने पड़ेंगे। जब हमने x को -1 से कम लिया तो यहाँ पर ये वाला केस आया, और इसमें लेस देन 1 वाला केस आएगा, इसमें लेस देन 0 वाला केस आएगा। देखो जब -1 और 1 0 के बीच में लेंगे तो यहाँ पर -1 से बड़ा वाला केस आएगा, और इसमें अभी भी लेस देन 0 वाला केस आएगा, और इसमें अभी भी लेस देन 1 वाला केस ही आएगा, ठीक है। देखो अगला देखें हम लोग -1 और 0 के बीच में। देखो हमने बताया था इक्वल हमेशा ग्रेटर के साथ में लगाते हैं। देखो -1 0 के, देखो क्या होगा, अब x -1 से बड़ा हो गया तो यहां पर देखो ये लेना पड़ेगा x+1। देखो इसकी वैल्यू हो गई x+1। देखो x अभी भी 0 से छोटा है तो मॉड x की वैल्यू -x, x अभी भी 1 से कम है, x अभी भी 1 से कम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी देखो 1 - x। देखो ये हुआ x+1 इंटू 1 - 2x, ठीक है। देखो सेकंड वाला केस। देखो थर्ड में x को लेना होगा 0 और 1 के बीच में। देखो इक्वल हमेशा ग्रेटर के साथ में। देखो क्या हुआ, x की वैल्यू -1 से बड़ी हो गई तो देखो ये हुआ x+1। x पॉजिटिव है तो मॉड x अब x हो जाएगा, x अभी भी 1 से कम है तो देखो ये 1 - x हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो y बराबर क्या हुआ, बोलो, x+1 हुआ, थर्ड केस, ठीक है। देखो फोर्थ में क्या होगा, x को लेंगे 1 से बड़ा। देखो इक्वल हमेशा ग्रेटर के साथ में लगाएंगे हर जगह। देखो x 1 से बड़ा, अब देखो y की वैल्यू क्या होगी, x 1 से बड़ा, मतलब ये वैल्यू x+1 हो गई, ये भी वैल्यू x हो गई, x 1 से बड़ा तो ये वैल्यू x - 1 हो गई, y बराबर x+1 और ये हो गया 2x - 1, ठीक। तो देखो y की चार अलग अलग वैल्यूज आ गई, है ना। देखो क्या क्या वैल्यूज आ गई, देखो y की सबसे पहली देखो वैल्यू y की है -(x+1) 1 - 2x, और ये वैल्यू कब है, लेस देन -1 पर है। अगली वैल्यू देखो -1 और 0 के बीच में है,
क्या बोलो, ये है x प्लस 1 और 1 माइनस 2x। ठीक, अगली वैल्यू देखो 0 और 1 के बीच में है, ये क्या है देखो x प्लस 1 है। अगली वैल्यू देखो ग्रेटर इक्वल टू 1 पर है, और ये क्या है बोलो, x प्लस 1 और 2x माइनस 1। ऐसे देखो ये आ गया। ठीक, तो देखो चार अलग अलग केसेस आए। अब हमें इन चारों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब एग्जाम में यही सब चीजें बहुत तेजी से करनी पड़ेंगे ना, डिफाइन करना मैंने बताया कैसे करते हैं। देखो अब ये चार अलग अलग ग्राफ बनाने हैं। देखो ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, उसी का नेगेटिव बस हमें लेना है। देखो ध्यान दो, देखो जैसे ये ग्राफ बनाओ, x प्लस 1 1 माइनस 2x। देखो ये ग्राफ है ना, x प्लस 1 और 1 माइनस 2x का ग्राफ बनाओ, है ना। देखो इसका ग्राफ बनाओ, क्वाड्रेटिक है। मैंने बताया था दो फैक्टर हैं, शॉर्टकट से भी ग्राफ बन सकता है ना। देखो जैसे एक पॉइंट है यहां पर -1 और एक है 1/2, है ना। देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा, -1 के पीछे निगेटिव होगा, इसके आगे भी निगेटिव। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है ना, तो देखो ये ग्राफ कुछ उल्टा जाएगा, ऐसे करके ग्राफ जाएगा, ये उल्टा ग्राफ जाएगा, है ना। -1 से पास होगा 1/2 को डायरेक्ट मैंने ग्राफ बना दिया। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म से भी बना सकते हैं। ठीक, अच्छा ये इसका ग्राफ है। अब देखो लेस देन -1 पर इसका भी निगेटिव करना है, तो इसका निगेटिव करेंगे देखो, तो ये ग्राफ देखो ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, ये देखो इसका निगेटिव हुआ, है ना। तो -1 के पीछे हमें इस फंक्शन का निगेटिव चाहिए, मतलब देखो ये ग्रीन वाला ग्राफ आएगा। ठीक, -1 के पीछे, है ना। देखो है ना, ये ग्रीन वाला ग्राफ क्या है बोलो, इसका निगेटिव। ये इसका ग्राफ है, अलग से बनाए। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो अलग से बनाते हैं। देखो ये -1 और 1/2 के बीच में इसका ग्राफ है। जब हम इसी का निगेटिव करेंगे, देखो माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस 2x करेंगे, देखो इसी का ग्राफ ये उल्टा हो जाएगा। ये ग्राफ देखो ऐसे करके जाएगा, ऐसे देखो ये 1/2 है और ये -1 है, उल्टा ग्राफ जाएगा। देखो यहाँ पर है ना, देखो ये -1 है और देखो ये 1/2 है, ऐसे ये। ठीक, अच्छा अब देखो क्या हुआ कि -1 के पीछे हमें ये ग्राफ चाहिए। देखो -1 के पीछे चाहिए और -1 से 0 तक ये चाहिए। देखो -1 से 0 तक देखो ये चाहिए, तो -1 के पीछे इसको ले लो, यानी देखो -1 के पीछे आगे मिटा दो, ऐसे, है ना। और -1 और 0 के बीच में देखो ये चाहिए, देखो ये ग्राफ ले लिया ऐसे करके। 0 पर देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी, देखो ये 1 हो गया। ठीक, 0 पर देखो इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। और -1 पर देखो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। कहां तक जाना है, -2 तक, है ना। देखो -2 रखेंगे इसमें, -2 रखेंगे, देखो क्या आएगा, -2 रखोगे इसमें तो क्या आएगा, देखो x को -2 रख दो इस वाले में ना, x को -2 रखो तो y क्या आएगा, माइनस ऑफ -2 + 1 -1, और -2 रखा तो 1 + 4, देखो y बराबर क्या हुआ, 5 हो गया। देखो ये -2 पर वैल्यू 5 होगी, ऐसे ये देखो -2 पर वैल्यू देखो 5 होगी, ध्यान दो। अच्छा अब देखो 0 1 के बीच में y बराबर x + 1 लाइन, देखो y बराबर x + 1 लाइन कुछ ऐसे करके जाएगा। देखो ये ऐसे ये जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, देखो 1 यहाँ कहीं है, तो देखो 0 से 1 के बीच में जाएगा y बराबर 1 लाइन, देखो ऐसे करके ये जाएगा ये। ठीक, 1 पर देखो इसकी वैल्यू 2 होगी। देखो यहाँ पर थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाया जाए, है ना, थोड़ा बड़ा ग्राफ देखो बनाए यहाँ पर, इससे क्लियर दिखाई दे। देखो क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो, -1 के पीछे इसी का नेगेटिव आया। देखो ये -1 से 0 तक ग्राफ ये गया, ये पॉइंट 1 था,
और यहाँ पर देखो ये था प्लस का 5 -2 पर, ठीक ऐसे 0 और 1 के बीच में देखो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे करके देखो जाएगा, ये 1 पर देखो वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसे जाएगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा 1 के आगे देखो x + 1 2x - 1 इसका ग्राफ बनाया जाए। देखो 1 के आगे क्या है बोलो, x + 1 और 2x - 1। देखो ये यही तो हो गया, ये यही ग्राफ देखो हो गया है ना। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 2x - 1, यही ग्राफ है, मतलब इसी का अपोजिट है ना 1 के आगे। तो इसी को जब हम अपोजिट कर रहे हैं देखो इसी का नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। जब इसी को नेगेटिव कर रहे थे देखो ये ऐसे बन रहा था, ऐसे करके ये यहाँ पर। तो देखो 1 के आगे फिर यही बनेगा, x को 1 रखेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये 1 के आगे फिर यही ग्राफ बनेगा, ऐसे देखो ये ऐसे, देखो 1 के आगे यही ग्राफ फिर बन जाएगा ऐसे करके, ये है ना। 1 के आगे देखो फिर यही ग्राफ बनेगा, ध्यान दो, है ना, ऐसे देखो और 2 तक जाएगा, है ना, 0 से 1 तक आया, है ना। और 1 के आगे देखो फिर यही ग्राफ बनेगा, 1 पर वैल्यू 2 है ना। देखो यही 1 के आगे इसी को देखो, ये वाला ग्राफ इसका है रेड वाला, और देखो ये वाला ग्राफ इसका नेगेटिव है ग्रीन वाला ग्राफ आगे, है ना। तो 1 के आगे देखो फिर यही ग्राफ होगा, देखो यही चीज है, x + 1 2x - 1 का मतलब माइनस यहाँ भेज दें, देखो यही बन जाएगा ये टर्म। तो 1 के आगे देखो हमें ये वाला ग्राफ यहाँ पर लेना है, ध्यान दो, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दो कि हमें मैक्सिमम और मिनिमा दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, -1 पर देखो क्या हो रहा है, लोकल मिनिमा। देखो -2 पर देखो लोकल मैक्सिमा हो गया, -1 पर देखो क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, मिनिमा। अच्छा देखो 0 पर कुछ भी नहीं, ध्यान दो 0 पर देखो कुछ भी नहीं है ना। 0 पर देखो ग्राफ ऐसे गया और ऐसे गया, 0 पर देखो कुछ भी नहीं, ध्यान दो। एक बात और ध्यान दीजिए, इसका वर्टेक्स भी देखना पड़ेगा, इसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, देखो ये देखना पड़ेगा कि इसका वर्टेक्स कहां पर आएगा। बिना वर्टेक्स देखे हम एग्जैक्टली नहीं मालूम चलेगा कि आखिर इस किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो ये ग्राफ देखो जो हमने डायरेक्ट बनाया था ये थोड़ा गलत ग्राफ हो गया, बिना वर्टेक्स देखे इसका ग्राफ नहीं बना सकते, है ना। देखो बनाते हैं नेक्स्ट टाइम में।